हेलो बच्चों, कैसे हो। हम अपने पहला 0 यूनिट का जो पार्ट अभी चलने लग रहा है मैथमेटिकल टूल्स, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चल रहा है पुत्र। उस पार्ट को अभी हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बेटा हाउ टू चेंज द एंगल्स, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 10 180 प्लस थीटा, 10 180 माइनस थीटा, ऐसे कुछ आपको तरीके बताए थे जिससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, एक दो बच्चों ने मेरे से पूछे, मैं एक बार डिस्कस भी कर लेता हूं। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि साइन 220 की वैल्यू बताओ सर। बेटा हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपको बताया था जब ऐसे में कोई वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको 180 के पास साइन 180 प्लस 40 कर देंगे। अब 180 है, इस पे जाएंगे, इसमें 0 90 180 270 360, तो इस लाइन पे अगर बदलेगा नहीं तो साइन साइन ही रहेगा, और थीटा जब 40 है तो 40 रह जाएगा। 220 ये एंगल है, इसमें मिलेगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा 10 और उसका रेसिप्रोकल कोट जो वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप साइन 220 की वैल्यू माइनस साइन 40 के बराबर होगी। ये वैल्यू आपने इतना ध्यान रखा। अब साइन 40 की वैल्यू कैसे निकालनी होगी ये मैं आपको जब आपकी क्लासेज लगेंगे फिजिकली तब बताऊंगा, क्योंकि उसमें हमने बुक के पीछे जाके देखना पड़ता है और सबको आगे कई सारी चीजें देखने को मिलेंगे। रूट कैसे देखना होता है किसी चीज का, 1/3 कैसे देखना होता है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तब हम वहां कर लेंगे इस चीज। ठीक है बेटा, तो प्लीज ऐसे में आपको बस इसके आस पास में जो 90 का टेबल होता है उसके पास में जैसे 180 होता है तो 180 प्लस 40 कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसको आप कैसे लिख सकते थे 270 माइनस 50 भी लिख सकते थे। 270 माइनस 50 कर दो, उससे वजह 270 हो जाएगा, साइन की समझ जाएगा, कोस में बदल जाएगा, इधर आ जाएगा, और माइनस कोस 50 की वैल्यू वही होगी। ठीक है, आपकी मर्जी है आप कैसे करें, ये मैंने आपको कराया हुआ है। एक दो क्वेश्चन एक और आए हुए हैं बेटा, मैं आपको उनको और बता देता हूं। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं तो उन क्वेश्चंस को मैं बता देता हूं। ठीक है बेटा, कैसे करना होगा देखना। एक क्वेश्चन आया हुआ, कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमने ले लिया और ये ऐसे ले लिया। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब ऐसे कोई लाइन गई है 1/50, मतलब ऐसे कर बोल देता है, कुछ ऐसे लाइन लिख देता है। मैं आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन बताता हूं क्या था वो। इंक्लाइंड राइज इन 1/10, ये 1 होता है जब ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे चलते हैं, 10 होता है तो ये 1 राइज करती है, ये 1 होगा, ये 10 होगा। ठीक है, 1/10 इफ द लेंथ ऑफ द प्लेन इज 5 मीटर, सॉरी अभी ध्यान देना इस चीज में, इसकी जो लेंथ है ये यहां से यहां तक 5 मीटर है। ठीक है, और एक चीज और बता रखी है, वो थीटा बता रखा है। कहते हैं अगर हम ऐसे चले 10 तो ये 1 राइज होती है, अलग ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 1 राइज होती है, तो ये एंगल होगा हमारा थीटा। 1 राइज हुआ 10 चले तो ये साइन थीटा की वैल्यू होती है बेटा 1/10। ऐसे जो दे रखा आपको इंक्लाइंड प्लेन राइजेस 1/10, 10 चलने पर 1 राइज करे, ये साइन थीटा की वैल्यू एक तरीके से दे रखी है। अब कहते हैं लेंथ ऑफ द प्लेन, इसकी जो प्लेन है या कितनी है 5 है, तो हाइट कितनी होगी बताओ इसकी, हाइट ऑफ द रेज अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के कितने ऊपर होगी ये ले लोगे, ये थीटा आपके पास है ही। अब यहां से साइन थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल से h/5, साइन थीटा h/5, और साइन थीटा की वैल्यू ये होगी साइन थीटा, और साइन थीटा यहां से ले लो कितना होगा 1/10, 5 इधर ले जाओ, h कितना होगा 0.5। तो ये राइज देखा, इसको मैंने बताया साइन थीटा कैसे देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है पुत्र, अब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना आपको, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये आएगा कई बार कि इंक्लाइंड प्लेन
चले 10 चली तो 1 राइज हुआ, क्या मतलब ऐसे ये 1 है ये 10 है, ऐसे कुछ और तो अपने आप वैसे तो अंदाजा लग जाएगा। 5 जल्दी तो इसका आधा होता है 0.5 होती है, आंसर भी आ जाएगा, वैसे भी तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको जो कराया है आप बच्चों ने उसको कर लिया होगा, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं। अब ट्रिग्नोमेट्री का मैं वो पार्ट लेने लग रहा हूं बेटा, जो आपको फार्मूले आज का काम हमारा सिर्फ आपको फार्मूले कैसे याद रखने वो बताएंगे हम, और इसका टॉपिक का नाम भी मैं लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। और इसमें वो फॉर्मूले मैं ऐड करूंगा जो आपने अभी नहीं पढ़े, 11th में आते हैं। सबसे पहले एडिशन फॉर्मूले, एडिशन फॉर्मूले जिसको ये आते हैं, आपको फार्मूलों की झड़ी लग जाएगी, अच्छे से आने शुरू हो जाएंगे। एडिशन फॉर्मूले में क्या होता है ध्यान से सुनो। साइन का एडिशन फॉर्मूला होता है, कोस का एडिशन फॉर्मूला होता है, टेन का एडिशन फॉर्मूला होता है। ब्रैकेट होती है ऐसे लगा रखी है, यहाँ a प्लस बी, दो एंगल जोड़ रखे हैं इसीलिए इसको एडिशन बोला है। a प्लस बी कोस में, ये कोस का एडिशन फॉर्मूला और ये टेन का एडिशन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तीन फॉर्मूले ये होते हैं। सबसे पहले पुत्र एक चीज का ध्यान देना, साइन a प्लस बी कभी भी बराबर नहीं होता साइन a के प्लस साइन b के। कहीं तुम सयाने बन के कि साइन a प्लस साइन b अलग अलग कर दो, ये कभी भी बराबर नहीं होता, ना ही कोस में होता ना ही टेन में होता। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, दिमाग में घुसा के रखनी है। तो हम याद कैसे करें, याद कैसे करें अब उसको समझना। साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में यहां दो टर्म्स होंगी, दो पद होंगे। ठीक है बेटा, ध्यान देना इस चीज को, याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, वैसे ही फॉलो करना है। बार बार में इस चीज को हमें आगे नहीं करना, बार बार में इसको रिपीट नहीं करेंगे। जब भी मौका लगे देख लो, तैयार कर लो, याद हो जाएंगे। साइन के फॉर्मूले में दो टर्म्स होंगी, ऐसे कोस के फॉर्मूले में भी दो टर्म्स होंगी। ये दोनों साइड बाय साइड अभी याद कराऊंगा मैं। साइन का फॉर्मूला है तो इसके अंदर हर टर्म के अंदर साइन भी होगा, कोस भी होगा, साइन भी होगा, कोस भी होगा। ध्यान देना, साइन के फॉर्मूले में दो टर्म्स होंगी, दोनों टर्म में साइन भी होगा, कोस भी होगा। साइन को पहले लिखेंगे पहली टर्म में, फिर आगे चल जाएगा। वैसे दोनों मैंने ऐसे लिख दिया। कोस के फॉर्मूले में भी दो टर्म होंगी, पर ध्यान रखना कोस के फॉर्मूले में एक टर्म में आइदर कोस और एक टर्म में साइन होगा। तो दो टर्म होंगी, एक सिर्फ कोस को रखे हुए होगी, एक सिर्फ साइन को रखे हुए होगी। जबकि साइन में दोनों होंगे, साइन भी होगा कोस भी होगा, दोनों ही टर्म में होगा। ठीक है, तो कोस के फॉर्मूले में दोनों दो टर्म्स होंगी, पर एक टर्म में सिर्फ कोस होगा, दो बार कोस, एक टर्म में सिर्फ साइन होगा, दो बार साइन। ठीक है, अब साइन ए है तो इसमें पहले यहां पहले में ए लगाएंगे, तो साइन के ए तो साइन ए, यहां कोस बी, ए इसके साथ लग गया पहले वाले के साथ। साइन के फॉर्मूले में साइन और कोस दोनों होंगे, पर ध्यान रखना साइन के फॉर्मूले में साइन के साथ ए लगेगा, पहले साइन लिखा तो इसके साथ ए लगेगा। अब प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, और ए प्लस बी, साइन के साथ ए लग चुका, इसमें उल्टा कर दो, अब बी यहां लग जाएगा, ए यहां लग जाएगा। बस समझ में आया बेटा। और कोस में कहीं भी लगा दो, ए भी लगा दो, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं तो ए भी लग जाएगा। बस इसमें जो ध्यान रखने की बात है, प्लस है तो बीच में माइनस आएगा। बस हो गया आपके दोनों फॉर्मूले तैयार। ठीक है बेटा, दोबारा देख करना चाहते हो
तो रिवाइंड इट और एज इट इज छोड़ो सारा सारा, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं, साइन और कोस के फॉर्मूले में दो टर्म्स होंगी, साइन के दोनों टर्म्स में साइन भी होगा कोस भी होगा, तो साइन कोस दो बार लिख दिया। कोस के में दो टर्म होंगी, पहली टर्म में सिर्फ कोस होगा, दूसरी टर्म में सिर्फ साइन होगा। साइन ए है तो साइन के फार्मूले में साइन के साथ ए आएगा, फिर कोस बी हो जाएगा। अब जिसके साथ ए आया होता उसके साथ बी आ जाएगा, जिसके साथ बी आया उसके साथ ए आ जाएगा। तो साइन ए था यहां साइन बी हो जाएगा। प्लस है तो प्लस रहेगा, साइन बीच का सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो साइन में प्लस प्लस है, और कोस में उल्टा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, याद होगा बेटा? प्लीज दो बार इसको करके देखना, आपने लिख के देखना है। मेरी तरफ से ये नहीं है कि दो बार देख, सुन लिया, सुनने से कुछ गुजारा होने वाला नहीं है। दो बार लिख के, तीन बार लिख के देखना, तब तक लिख के देखना जब तक याद ना हो जाए। अब tan का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिवीजन की फॉर्म में होता है, कोसेंट और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, बटे की फॉर्म में होता है, जिसको कहते हैं हम। यहां दो टर्म्स होंगी ऊपर, अभी ध्यान रखना, tan a प्लस बी एज इट इज, दोनों को tan a प्लस tan b। tan के फॉर्मूले में बटे की फॉर्म में होगा, ऊपर दोनों अलग अलग आ जाएंगे, नीचे 1 माइनस tan a tan b। इसको याद रखने का तरीका क्या है मैं बताता हूं। tan a प्लस b है, ऊपर दोनों प्लस है, दोनों का प्लस आएगा, बटे करके एक में से अगर प्लस था तो माइनस करके tan a tan प्रोडक्ट आएगी, ऊपर दोनों का सम आएगा, 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दोनों ए और बी का आएगा। ऐसे याद रखना, ठीक है? समझ में आया या नहीं? tan के फॉर्मूला हमेशा बटे की फॉर्म में होगा, tan a प्लस बी या ऊपर tan a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, प्लस है तो यहां माइनस। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको? ये एडिशन फॉर्मूले हैं, ये बड़े काम के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं तो ये काम कहां आते हैं। कोई आपसे ये कह दे साइन 105 की वैल्यू निकालो, अभी तक आपको आती हुए भी नहीं आती थी, अब आपको आती है। मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, साइन 60 प्लस 45। ए की जगह इस फार्मूले में ए की जगह 60 रखो, बी की जगह 45 रखो, तो क्या बन जाएगा? साइन ए साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 45, सॉरी साइन 45 कॉस 60। ये सब पता आपको। साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, प्लस में इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/2, दोनों से कॉमन आ गया नीचे वाला, 1/2√2 और यहाँ √3 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। तो आपके बाद आपको ये भी करना आता है भाई, समझ आया या नहीं? अब आपको ये भी आता है। अब ऐसे ही आप 135 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आराम से आ जाएगा वहां भी 90 प्लस 45 करके, ये तो कुछ नहीं, इसको नहीं ऐसे। अब ऐसे 75 की वैल्यू निकाल सकते हो, 1075 को क्या लिखोगे? 45 प्लस 30 करना बेटा अभी ये, ठीक है? आपको 45 की 105 की वैल्यू आ गई, अब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं हम ऐसे, जरूरत पड़ेगी तब काम आएंगे ये। समझ आया या नहीं? ए की जगह 60 रखो, बी की जगह 45 करो, 105 होगा ये इनकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां इसमें रख दो, साइन क्या आ जाएंगी? यही वैल्यू कोस में रखोगे तो कोस की आ जाएगी, यही वैल्यू टेन में रखोगे तो 105 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से ए की जगह 40 क्या लिखोगे? 1045 प्लस 30, तो इसकी जगह 45 और यहाँ 30 करो तो इसके 1075 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कोस की और साइन की निकाल सकते हो।
तो अब आप इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हो, 105 साइन कोस टेन की 105 की वैल्यू, और ऐसे ही साइन कोस टेन की 75 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया या नहीं, ये ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा चीज और चेंज कर देते हैं हम पुत्र, सेम एज इट इज। क्लियर है बेटा, मिटा दूं, चलो मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब इसकी जगह यहां एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। इट इज सब्ट्रैक्शन, नॉट सब्सट्रैक्शन, इट इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। अब यहां सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, सब में माइनस लगा, ये माइनस हो गया। याद है, जहां जहां प्लस था वहां क्या कर दिया माइनस, तो यहां भी ऐसा ही करो, जहां जहां प्लस है वहां क्या कर दो माइनस, और प्लस उसकी जगह माइनस कर दो। ये आपका सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला तैयार हो गया बस। साइन ए माइनस बी क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए माइनस बी क्या बन गया, कोस ए कोस बी माइनस तो प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए माइनस बी क्या बन गया, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी, एज इट इज। ये सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले बन गए बेटा। अब ये कहां काम आएंगे, इसको देखो आप, साइन 15 की वैल्यू निकालनी होती तो बड़े बड़े तरीके से साइन 45 माइनस 30 कर देते, और ये वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, इसके साथ जो उसके दल का आ जाएगा। अब ये वैल्यू लगा दो, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2, कॉमन फिर आ गया, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ये वैल्यू आई इसकी, हो गया काम। यहां 60 माइनस 45 भी करके कर सकते थे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही cos 15 की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे tan 15 की वैल्यू निकाल सकते हो, इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लेना बेटा। ठीक है, ये आपके पास आया काम। कोई और वैल्यू सब्ट्रैक्शन में जिनकी वैल्यू आपको पता सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। तो सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले समझ में आ गए, और दोनों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों याद रखने हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। तो ऊपर प्लस है तो प्लस, ये प्लस ऊपर वाला, यहां ऊपर वाला प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस। भाई जो ऊपर है वो ऊपर आएगा, नीचे और नीचे वाला आएगा, दोनों इकट्ठे बनेंगे ऐसे बस। ठीक है पुत्र, अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आ रही है बात? क्योंकि ये अगर आपको साइन के एडिशन फार्मूले आते हैं, सब्ट्रैक्शन इसका पार्ट है। एडिशन में जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, आप सब्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। एडिशन फार्मूले अगर आपको आते हैं तो ये सारा काम सही हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कहां कहां काम आएंगे समझ में आया आपको? आपकी बुक में कहां कहां काम आते हैं दे नहीं रखी, फिर मैं आपको बताने लग रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है बेटा, मिटा दो। अब फिर भी किसी को देखना है, दोबारा समझने का काम करना है, तो ये फैसिलिटी, जस्ट रिवाइंड इट 5 to 10 मिनट्स पीछे करो और दोबारा देखना शुरू कर दो। आपको जितनी चाहे बार उतनी बार हो सकता है। कहीं समझ नहीं आए, टेक ए स्क्रीनशॉट, मार्क इट और मेरे को बता दो, मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब ट्रिग्नोमेट्री के अगले फार्मूले में आते हैं हम, 2a के फार्मूले, 2a फॉर्मूले। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं 2a फॉर्मूले, 2a फॉर्मूले बोलते हैं, 2a फॉर्मूले। फिर एडिशन फार्मूला में लिख रहा हूं एक बार, साइन a प्लस b। आपको भी बताया था दोनों आएंगे, साइन भी आएगा कोस भी आएगा, कोस भी आएगा साइन भी आएगा, मतलब साइन के फार्मूले में दोनों आएंगे। साइन ए पहले यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, कोस के साथ अब ए आएगा, साइन के साथ बी आएगा, प्लस बीच में तो प्लस हो जाएगा। एडिशन में ये बता दिया।
अब हमारे को साइन 2a के फार्मूले मतलब क्या है, 2a का फार्मूला मतलब साइन 2a की वैल्यू निकालनी है, कोस 2a की वैल्यू निकालनी है और टेन 2a की वैल्यू निकालनी है। ब्रैकेट में ये एंगल्स, ये निकाली बड़ी आसान सी चीज है। यहां इसके अंदर जो b है इसकी जगह भी a कर दो, a प्लस a, b की जगह b कर दो, साइन a कोस a, साइन a कोस a प्लस कोस a तो है ही, फिर साइन की जगह से b की जगह b कर दो, ये भी साइन a कोस a, ये भी साइन a कोस a और ये साइन 2a हो गया, तो 2 साइन a कोस a, ये यहां लेते हैं साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कोस a। तो स्पेशल केस ऑफ साइन a प्लस b, इस एडिशन का स्पेशल केस अभी की जाए मांगे करेंगे तो स्पेशल केस 2a हो जाएगा। ऐसे कोस का फार्मूला बताया था मैंने, कोस a प्लस b का। कोस में कहा दोनों कोस इकट्ठे आगे आएंगे, दोनों साइन बाद में आएंगे, a प्लस b, a प्लस b, प्लस है तो बीच में माइनस आएगा। अब कोस इसमें b की जगह a कर दो, कोस स्क्वायर a, कोस a कोस a कोस स्क्वायर a हो जाएगा माइनस साइन a, इसकी जगह करेंगे साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ये दो यहां दो बार जुड़ी हुई थी चीजें इसलिए दो एक जैसे, या दो बार मल्टीप्लाई हो रहा स्क्वायर आएगा, ठीक है ध्यान रखना। ये कोस 2a की वैल्यू आएगी, कोस 2a क्या आ गई भाई, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब ऐसे टेन का लिख के उसकी जगह करेंगे, पर हम उससे पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। वो जो फॉर्मूले हमारे यहाँ काम आते हैं, खूब आपके मैथ में धमाल मचाएंगे, इसलिए मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। कोस की 3 फॉर्म होती है, जो तीनों को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये फॉर्म होगी, अब कोस 2a को मैं ऐसे लिख दूं, सिर्फ कोस कोस में लिखना हो इसको, तो आपको पता होना चाहिए कोस स्क्वायर a माइनस, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर a लिख सकता हूं। और क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से इसको इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये पता नहीं यहां से लिया हमने इसको, कोस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर a, 2 बार कोस आ गया तो 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ये कोस 2a की वैल्यू होगी, बहुत बार काम आएगा ये। इसको सिर्फ साइन में लेके आना होता तो इसको बदल देते हैं, कोस 2a को सिर्फ साइन में रखना होता तो इसकी जगह लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसी फार्मूले से कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर और एक माइनस साइन स्क्वायर, पहले ही है ये रहा, पहले ही यहां से इसकी जगह ये रखा और इसकी जगह ये ऐसे। अब यार एक ये माइनस का ये माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस 2a की वैल्यू, ठीक है बेटा। ध्यान देना कोस 2a के 3 फार्मूले होंगे, 1 2 3। कोस 2a जो दोनों ही हो तो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, कोस में कोस स्क्वायर से साइन स्क्वायर घटेगा, सिर्फ कोस कोस में है तो 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, सिर्फ साइन साइन हो तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये कहां से आया, ये एडिशन से आया, इस फार्मूले से, दोनों a कोस a प्लस b के फार्मूले से आया, b की जगह a कर दो, याद रहेगा। शायद आपको समझ में आ गया जो मैंने आपको कहा है। अभी एक काम और करते हैं जो इसका यूज आता है, बहुत ज्यादा यूज में लेके आते हैं, इसको यहां से मिटा, इस फार्मूले से भी लेते हैं भाई, कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर a माइनस। अब इस एक को इधर लेके आ रहा हूं बेटा, एक को इधर लेके आ रहा हूं, 1 प्लस का हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा 1 प्लस कोस 2a, 1 प्लस कोस 2a, 2 कोस स्क्वायर a। इसमें से काम करता हूं मैं, इन दोनों को आपस में चेंज कर देता हूं, इसको इधर ले आता हूं,
इसको इधर लेके चला जाता हूं, इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर ए प्लस का, और ये इसमें से, तो यहां ध्यान देना जब उसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर ए, इसको इधर लेके गया और ये इधर इसमें घट जाएगा तो ये जाएगा 1 माइनस cos 2a। मतलब इससे तो ये आया है और इससे ही आया है, इससे ही आया है, यहां से उठा के करना। अब ये ध्यान से देखो 2 cos स्क्वायर ए होगा, एंगल में 1 है या एंगल में 2a है, ध्यान देना इस चीज पे। 1 प्लस में cos 2a हो और इसमें सिर्फ a में जाना, cos a में जाना हो तो प्लस बीच में होगा 2 cos स्क्वायर ए होगा। ये 2 जो आगे आ जाएगा, 2 है जो 2a है ये आगे आ जाएगा, मतलब इसको एक काम करते हैं, इस 2 को हम इसकी पावर में चढ़ा देंगे बस, ये मान लो cos वाले में, ठीक है। 1 प्लस cos 2a, प्लस बीच में है तो 2 cos स्क्वायर होगा, 1 प्लस cos 2a है तो, ठीक है, 1 प्लस cos 2a है तो 2 प्लस है तो cos स्क्वायर और एंगल 2a है तो आधा रह जाएगा a। 1 माइनस cos 2a है, 1 माइनस cos 2a है, माइनस है तो साइन का, साइन स्क्वायर ए। अब इसी का कैसे यूज करते हैं, जैसे इसमें मैंने लिख दी, इस फार्मूले में मैंने एक चीज लिख दी 1 प्लस cos थीटा, हम यहां क्या करेंगे 1 प्लस cos थीटा, 1 है प्लस है तो यहां करेंगे 2, प्लस है तो क्या आएगा cos स्क्वायर, और यहां थीटा है, थीटा का आधा आ जाएगा थीटा बाई 2। ये बहुत बार आपके डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में काम आएगा। और यहां ऐसे इसके करें 1 माइनस cos थीटा, तो वही 1 माइनस माइनस है तो क्या आएगा 2 sin स्क्वायर और थीटा या थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला इतनी बार रिपीट होगा कि बस पूछो मत, आया कहां से है ये ध्यान आपने रखना। मैं थोड़े बच्चे भी ध्यान से सुन ले, बाद में खोलना पीएल टीचर का, यही काम आना हुआ। क्लियर है बेटा, समझ में आया या नहीं? ये cos 2a के फॉर्मूले चल रहे हमारे, sin 2a का हो चुका, cos 2a के अब चलने लगे, ठीक है। अब मैं tan 2a पे आ जाऊं बेटा, मिटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको देखना है तो आप कर सकते हो, कोई ऐसी बात थोड़ी है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो। ये रख दिया मैंने, इसको जान पूछ के यहां तक काट दिया और ये मैंने हटा दिया यहां से सारे। अब tan 2a के फॉर्मूले पे आते हैं। tan 2a, tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद है, बताया था मैंने, tan a प्लस b प्लस है तो ऊपर दोनों का अलग से जोड़ सम डिवाइड बाई 1 प्लस है तो माइनस, फिर दोनों की प्रोडक्ट गुणा। देखो प्लस का फार्मूला क्या करेंगे, ऊपर प्लस है तो ऊपर दोनों का जोड़ 1 माइनस, नीचे 1 माइनस, दोनों का गुणा हो जाएगी। और ऊपर माइनस है ऊपर दोनों की माइनस या 1 प्लस में दोनों गुणा हो जाएगी। अब इसकी जगह b रखो, tan a प्लस a, b की जगह b की जगह a रखो, ठीक है। tan a प्लस tan a, 2 बार tan a, इसलिए 2 आगे लिख दिया। 1 माइनस tan a गुणा है भाई, गुणा ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड है, tan स्क्वायर a, ये जोड़ था, ये फॉर्मूला आ गया बस। 2 tan a और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है बेटा? अब एक काम करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना, जो अब मैं करना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं, को जो चीजें बताना चाहता हूं उस पर ध्यान देना। अब देखो इसको मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, sin 2a, 2 sin a cos a, ठीक है बेटा। sin 2a मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, फिर ऊपर 2 sin a cos a और नीचे 1 लिख दिया। अब जो ये 1 लिखा हुआ है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो साइन और कोस में होता है, और वो ये होता है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a।
मतलब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 की जगह ये रखिए। अब साइन 2a 2, अब डिनोमिनेटर इसको न्यूमरेटर ऊपर वाले को भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ये भाग डिवाइड कर दिया कोस स्क्वायर से, ठीक है, और नीचे वाले को भी कोस स्क्वायर से कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो इससे पावर 1 कट जाएगी, 1 रह जाएगी। अब साइन 2a क्या रहेगा भाई, 2 साइन a बटे कोस a, tan a हो गए। इनको अलग अलग कर दो, कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा पुत्र एक चीज का ध्यान रखना है, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन कोस होता है। अगर साइन को tan की टर्म में लिखना होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, जबकि इसमें यहां माइनस होते ही ये tan का बन जाएगा। यहां माइनस का देखो, 2 tan 1 माइनस tan स्क्वायर है तो tan 2a है, और 1 प्लस tan स्क्वायर है तो sin 2a है। तो इस सोचो फार्मूला दे रखा है, ये साइन का है बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएट, इन दोनों को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंस ध्यान रखो, इनको अलग अलग, नीचे प्लस है ऊपर tan 2 tan a 1 प्लस है तो साइन का है, 2 tan a 1 माइनस है तो tan 2a का है। ये आपकी किताब में नहीं दे रखे होंगे, काम में आएंगे हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया, और मैथ्स में तो हर जगह आपके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मनो सर बार बार बताते रहेंगे आपको, उससे कहीं ज्यादा बढ़िया कि मैंने आपको यही करा दिया। वो जरूरत पे बताएंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। हमारी जरूरत कम उनसे, तब भी हम आपको बताएंगे। ऐसे ही cos 2a का फार्मूला बना देते हैं। तो tan 2a का फार्मूला क्या होगा भाई, एक और अभी tan 2a का फार्मूला क्या होगा, 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी tan 2a का फार्मूला, सॉरी sin 2a का फार्मूला होगा, sin 2a का फार्मूला ये है। इसके 3 पहले बता चुका हूं, चलो फिर लिख लेते हैं। cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसके नीचे भी 1 लिख दो, फिर इसको भी ऐसे ही कर लो जो थोड़ी देर पहले किया था। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब ऊपर नीचे दोनों cos स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, ये cos 2a होगा, ऐसे होगा, ये भी cos 2a की वैल्यू होगी। ये आप इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते थे। tan 2a क्या होता है, sin 2a बटे cos 2a। cos 2a को तो यहां ले लो ऊपर, और यहां लिख दो sin 2a डिवाइड बाई tan 2a। sin 2a की वैल्यू ये रही, tan 2a की वैल्यू ये रही, इसके बटे ये करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 2a कट जाएगा, यही बन जाएगा। ऐसे ही कर सकते। तो cos 2a की वैल्यू tan की टर्म 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये भी बहुत काम आएगा। तो आज मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड 2a फॉर्मूले बताए हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है बेटा। करोगे या नहीं बताओ, ये कहीं ना कहीं आपके काम आते रहेंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने एक एंगल बताया था, आपको याद हो तो, cos 2a 1 प्लस cos 2a बराबर है 2 cos स्क्वायर a, या cos 2a की वैल्यू यहां छोड़ो, इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे लेते हैं, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब हम a की जगह मैं 22.5 कर दूं तो 2a क्या हो जाएगा बोलो, 45 डिग्री बढ़ जाएगा या नहीं। इसकी यहां तो 45 है, cos 45 का आपको पता है, 2 cos स्क्वायर 22.5 की वैल्यू माइनस 1, इसको इधर ले आओ, cos
22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू पता लग जाएगी इस फॉर्मूले से। ऐसे काम आता है, ठीक है। ऐसे करके देखना बेटा, कहीं बाई चांस जरूरत पड़ेगी, बाई चांस की बात है। ऐसे ही साइन के लिए कर सकते, ऐसे टेन के लिए कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर ये आपको आते हैं, अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, तब जाके आपको आगे बढ़ आएगा, और तभी मैं आपको अगला लेक्चर कराऊंगा, ठीक है। समझ में आया होगा, ऐसा मान के चल रहा हूं बेटा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।